कहते हैं कि अपने दुश्मन को कभी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए और ऐसा सोचने की गलती कभी कभी बड़ी से बड़ी ताकत को धराशाही कर देती है। जैसे एक बड़े विशाल हाथी को एक छोटी सी चींटी भी पागल कर सकती है, कुछ ऐसी ही गलती रूस ने कर दी है। इस चींटी हाथी की लड़ाई में हार हाथी की होती दिखाई दे रही है। यूक्रेन को छोटा सा देश समझकर रूस ने उस पर फरवरी में हमला बोल दिया था। उसने सोचा था कि यूक्रेन की ताकत उसकी ताकत के आगे मुट्ठी भर की है, जिसे वो पल भर में खत्म कर देगा। लेकिन यही घमंड रूस को बर्बादी के कगार पर पहुंचा चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले को 7 महीने होने को आए हैं। इसके बावजूद सुपर पावर रूस अभी तक पिद्दी से देश यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। शुरुआती दिनों में अंदेशा जताया जा रहा था कि यूक्रेन चंद दिनों में ही रूस के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन मामला इसके ठीक उल्टा हुआ। यूक्रेन ने अमेरिका और बाकी नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। हालात इस समय ऐसे हैं कि यूक्रेनी सेना कई इलाकों से रूसी फौज को पीछे खदेड़ रही है। वहीं रूस अपने सैनिकों के पीछे हटने के दावे को खारिज करते हुए इसे रीग्रुपिंग का नाम दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन की इस ताकत के पीछे 5 हथियारों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। इन हथियारों ने रूसी सेना को इतने जख्म दिए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी हथियार युद्ध की शुरुआत के समय यूक्रेन के पास नहीं था। ये सभी हथियार पिछले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को सौंपे गए हैं, जिनके दम पर यूक्रेन रूस को पीछे धकेलता जा रहा है। वहीं रूस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो रूस को पीछे खदेड़ता हुआ वापस रूस भागने पर मजबूर कर रहा है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि यूक्रेन ने रूसी सेना से उनके कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को भी छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना वापस पाने में कामयाब हो गई है। इसके साथ ही जानते हैं कि आखिर कौन से वो हथियार हैं जो यूक्रेन को इतनी ताकत दे रहे हैं और रूसी सेना के पसीने छूट रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन हथियारों के बारे में जानते हैं। HIMARS रॉकेट सिस्टम। ये M142 HIMARS अमेरिका में बना एक रॉकेट सिस्टम है। HIMARS का पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल ने बनाया है। इसे 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिकी सेना के M1140 ट्रक के ऊपर लगाया गया था। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टेक्निकल मिसाइल लगी होती है। M142 HIMARS रॉकेट सिस्टम अमेरिकी सेना में 2010 में सर्विस में शामिल किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम ने अफगानिस्तानी युद्ध, सीरियाई गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। अभी तक इसके 540 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यूक्रेन को अमेरिका से 5000 यूनिट नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन मिला है। ये कंधे से लॉन्च किया जाने वाला एक हथियार है जिसे टैंकों और हैवी आर्म्ड गाड़ियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यूक्रेन ने इसी हथियार के दम पर खेरसान, खार्किव और डोनबास को रूसी टैंकों का कब्रगाह बना दिया है। ये फायर एंड फॉरगेट, मैन पोर्टेबल और डिस्पोजेबल सिंगल यूज एंटी टैंक हथियार है। इसे इन्फेंट्री के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मिसाइल एक सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम का उपयोग करती है और इसे प्रेडिक्ट लाइन ऑफ विजन के जरिए गाइड किया जाता है। ये बख्तरबंद गाड़ियों को ओवरफ्लाइट टॉप अटैक के जरिए निशाना बनाता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से निकली मिसाइल टैंक और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों पर ऊपर से हमला करती है। इसे टैंकों का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 20 से 800 मीटर की है। NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने यूक्रेन को हवाई सुरक्षा के लिए NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की थी। इसका पूरा नाम एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। NASAMS को अमेरिका और नॉर्वे ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल सिस्टम 1998 से अमेरिकी सेना में शामिल है। इसकी डिजाइन नॉर्वे के कोंग्सबर्ग रक्षा और एरोस्पेस ने तैयार की है, जबकि निर्माण कोंग्सबर्ग रक्षा और एरोस्पेस और अमेरिका की रेथियान मिसाइल एंड डिफेंस एक साथ करती है। इस मिसाइल सिस्टम की प्रभावी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि फ्लाइट एल्टीट्यूड 21 किलोमीटर है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल।
यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून क्रूज मिसाइल की मदद से रूसी नौसेना को बांध रखा है। इसी मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत मोस्कवा को डुबो दिया था। नेपच्यून क्रूज मिसाइल का निर्माण दुश्मनों के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए किया गया है। इस मिसाइल का वजन करीब 870 किलोमीटर है, जिसमें से 150 किलो विस्फोटक को लेकर ये उड़ सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 16 फीट है। नेपच्यून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, हवा और पानी कहीं पर भी निशाना लगाकर फायर किया जा सकता है। बायर कटार TB2 ड्रोन। यूक्रेन ने तुर्की के बायर कटार TB2 के जरिए रूसी सेना को गहरी चोट पहुंचाई है। बायर कटार TB2 ड्रोन इतना घातक है कि इसने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रोक दिया था। इस कारण अग्रिम मोर्चों पर तैनात रूसी सैनिकों के पास हथियार, गोला बारूद और जरूरी रसद की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई थी। इस ड्रोन को तुर्की की फर्म बाइकर टेक्नोलॉजी बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान के दामाद सेल्कूक बायर कतार चलाते हैं। तुर्की का बायर कतार TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। M777 होवित्जर तोप। M777 होवित्जर 155 mm का एक अल्ट्रा लाइट तोप है। इसे आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके में तैनात किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल पहली बार अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के दौरान युद्ध में किया गया था। M777 का निर्माण BAE सिस्टम्स के ग्लोबल कॉम्बैट सिस्टम्स डिवीजन ने किया है। M777 की लागत $2.025 मिलियन प्रति यूनिट है। वर्तमान में ये होवित्जर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, सऊदी अरब और यूक्रेन के पास मौजूद है। M777 का कुल वजन 4200 किलोग्राम है। इसके बैरल की लंबाई 5.08 मीटर की है। इसको ऑपरेट करने के लिए 9 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। ये होवित्जर सामान्यतः 1 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 7 राउंड प्रति मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। M777 से फायर किए गए M107 गोले की रेंज 21 किलोमीटर, M795 गोले की रेंज 22.5 किलोमीटर और एक्स कैलिबर की रेंज 40 किलोमीटर की है। दोस्तों, बीते 7 महीनों से जारी इस युद्ध में यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर रहा है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की इसी हिम्मत और युद्ध कौशल के दम पर रूस की सेना को यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि बीते 12 दिनों में उनकी सेना ने रूस के कब्जे से अपना लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस छीन लिया है। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि हम यूक्रेन युद्ध पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दक्षिण की तुलना में उत्तर में हो रही घटनाएं अधिक नाटकीय हैं। मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह तय करने दूंगा कि क्या उन्हें लगता है कि वे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कम डोनबास में तो यही लगता है कि यूक्रेन की सेना ने रूस पर बढ़त बना ली है। दोस्तों, यूक्रेन की सेना जिस रफ्तार से पूर्वी खार्किव इलाके में आक्रामक होकर रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है, उसकी वजह से ये युद्ध नई दिशा में पहुंच गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने कई दर्जन कस्बों और गांवों को रूसी सेना से आजाद करा लिया है। विशेषज्ञों की माने तो रूस के सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों का जरा भी सामना नहीं किया और वे भाग खड़े हुए। वहीं रूस के मिलिट्री विशेषज्ञ निकोले मित्रोखिन, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में इस समय कार्यरत हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर यूक्रेन ने रूस की सेना के 4 महीनों में की गई मेहनत पर पानी फेर दिया है। इसकी वजह से अब वो पीड़ित नजर आने लगे हैं। वहीं जिस रफ्तार से यूक्रेन ने रूस की सीमा के पश्चिमी हिस्से और लुहांस्क के उत्तर में नियंत्रण हासिल किया है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने बताया कि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है, जिसमें खार्किव से सेना को वापस बुलाना शामिल था। टॉप ऑफिसर्स ने यह तय किया था कि दोनेत्स्क और लुहांस्क के बॉर्डर पर मौजूद संसाधनों का ही प्रयोग यहां किया जाए। इसके अलावा रूस के रक्षा विशेषज्ञ यूरी फायदोरोव ने तो यहां तक कह दिया कि इन सैनिकों को काफी बुरी ट्रेनिंग मिली थी। इनके पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था और इन्हें यही नहीं मालूम था कि यूक्रेन में क्या चल रहा है और क्यों इन्होंने अपना जीवन खतरे में डाला है। दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगने लगा है कि यूक्रेन जैसा पिद्दी सा देश कहीं हाथी जैसे विशाल देश रूस को हारने पर मजबूर ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय के लिए ये युद्ध एक नई कहानी लिखने वाला होगा, जहां विशालता नहीं बल्कि ताकत को अहमियत दी जाएगी।